नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग इतिहास को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट होने पर उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करना होगा और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज से हम लोग इतिहास को शुरुआत करते हैं। तो इतिहास सबसे पहले ये क्यों पढ़ना हमें जरूरी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इतिहास को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान स्थिति को समझने के लिए अतीत को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वर्तमान स्थिति की जड़ अतीत से ही जुड़ी होती है। अतीत में हुआ कर्मिक विकास से ही आज की स्थिति पनपी है, इसलिए इतिहास को समझना बेहद आवश्यक है। तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास। अगर बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो इसकी जानकारी हमें किसी सोर्स से मिलती है, यानी किसी न किसी स्रोत से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय का कोई जीवंत साक्ष्य हमारे पास नहीं है। चलिए जानते हैं अब प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का भी विभाजन किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य का अभाव होता है। आपको नोट भी करते जाना है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसा है जो कि हमने स्लाइड में नहीं लिखा है, वो हम आपको बोल के ही बता देंगे। तो चलिए नोट करते जाइएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, क्योंकि मानव जीवन उस समय का असभ्य व बर्बर था। उस समय मानव जीवन उतना विकसित नहीं हुआ था कि वो कुछ लिख या पढ़ सके। अगर बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे अब तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं, यानी अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ा और समझा भी जा चुका है। चलिए अब बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल में मुख्यतः पाषाण काल को पढ़ा जाता है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अगर बात करें पूरा पाषाण काल की, तो इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अभी आपको कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा, क्योंकि इतने समय में ही बहुत सारे विभाजन हो चुके हैं। तो चलिए उसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले इतिहास का विभाजन हुआ, जो कि 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करें तो वहां भी 3 भागों में उसे विभक्त किया गया, जो कि पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, उसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, उसमें लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है। उसके बाद हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा है, जिसमें मुख्यतः पाषाण काल को पढ़ा जाता है। इसलिए पहला जो है उसे पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है उसमें मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कहा गया है। अगर बात करें पूरा पाषाण काल को, तो इसमें भी 3 भाग किए गए हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो चलिए निम्न पूरा पाषाण काल की चर्चा करते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम जो है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम माना जाता है। ईसा मसीह का जब इस समय अगर मान लीजिए जन्म हुआ, इसके पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया, इसके पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया और इसके बाद के समय को ईसवी के रूप में इसे जाना गया है। तो इसी तरह से ऊपर जैसे पीछे जाएंगे तो उसे बीसी इंग्लिश में बोलेंगे और आगे आएंगे तो उसे एडी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर निम्न पूरा पाषाण काल के मानव जीवन की बात करें तो इस यहाँ पे मानव जीवन अस्थिर था, यानी यायावर यानी घुमंतु प्रवृत्ति के हुआ करते थे उस समय के लोग। अगर बात करें अग्नि का आविष्कार हुआ या नहीं, तो आविष्कार तो हुआ था लेकिन उपयोग में नहीं लाया जाता था। भोजन का बात करें तो शिकार द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता था और मुख्यतः औजार का उपयोग हुआ करता था, जिसमें कुल्हाड़ी, विदारक और खंडक ये मुख्य औजार हुआ करता था।
अगर बात करें इस औजार की सर्वप्रथम खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्रुन्सफुट नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस औजार का सर्वप्रथम खोज किया था। और निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ स्थान है उसे देख लेते हैं। बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी जो कि पंजाब यानी अभी पाकिस्तान में है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय पंजाब का भी बंटवारा हुआ था। पंजाब जो कि पश्चिमी पंजाब हुआ वो पाकिस्तान में गया, और पूर्वी पंजाब यानी वर्तमान अभी हमारा पंजाब जो है उसे पहले पूर्वी पंजाब के रूप में जाना जाता था, वो हमारे भारत में रहा। तो सोहन घाटी पंजाब यानी पाकिस्तान प्रांत में, और भीमबेटका जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। तो मध्य पुरापाषाण काल का टाइम जो है वो माना जाता है 50,000 बीसी से 40,000 बीसी, यानी 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। आग का खोज जो है सो वो निम्न पुरापाषाण काल में ही हो चुका था, और मध्य पुरापाषाण काल आते आते अग्नि का उपयोग भी शुरू हो चुका था। और इस समय का मुख्य औजार था फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी। और अब देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ स्थान, जो कि पहला है मिर्जापुर, ये यूपी में पड़ता है। नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, और उड़ीसा का कुछ प्रांत आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उच्च पुरापाषाण काल की बात करते हैं। उच्च पुरापाषाण काल का समय माना जाता है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस समय तक आते आते आधुनिक मानव का भी उदय हो गया, और इस समय का मुख्य औजार जो है वो फलक और तक्षनी यानी फल्क ब्लेड प्रयोग किया जाता था। और उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ स्थान है उसे आप नोट कर लीजिए, जिसमें है बीजापुर और इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और वहीं बेलन घाटी यूपी में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। इस समय तक आते आते मनुष्य पशुपालन भी सीख लिए थे, और पशुपालन का साक्ष्य जो मिलता है वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलता है और राजस्थान के बागौर से मिलता है। वहीं इस समय की औजार की बात करें तो पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार हुआ करते थे, और इस समय का प्रमुख स्थल है जो कि बिहार में है पायसारा, ये मुंगेर में है। वहीं मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद और भीमबेटका। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो सराय नहराय और महागढ़, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो नवपाषाण काल का टाइम माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। इस समय तक आते आते पशुपालन के साथ साथ खेती की भी शुरुआत हो चुकी थी। और अगर पूछा जाए कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, वहां से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य सबसे पहले कौन सा फसल का खेती किया था, तो गेहूं और जौ सबसे प्राचीन फसल माना जाता है, क्योंकि इसका ही साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगर इस समय की औजार की बात करें तो पॉलिशदार पत्थर और हड्डी का औजार उपयोग में लाए जाते थे। नवपाषाण कालीन कुछ स्थल हैं उसे देख लेते हैं, जो कि बुर्जहोम और गुफ कराल है। बुर्जहोम और गुफ कराल जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम से गर्ताबास यानी गड्ढे में घर मिला है, और साथ ही साथ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया कब्र मिला है। वहीं अगर बात करें ये कोल्डिहवा की, तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डिहवा से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर चिरांद की बात करें तो चिरांद हमारे बिहार में स्थित है, और चिरांद से क्या प्राप्त हुआ है, तो हड्डी के बने औजार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।